हाँ जी गाइस, कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्लास नंबर 5 और ये क्लास हम नए कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे। 10 मिनट मेरा साथ दे और पूरी क्लास इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट है। गाइस, मैंने बनाए 2 साल, एक है मेरा प्रीवियस ईयर, एक है मेरा करंट ईयर। प्रीवियस ईयर में जो हमने कमाई करी, लविश अंबानी इलॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बैठ के डिसाइड करेंगे कि इस कमाई का कितना हिस्सा हमें हिस्सेदारों को, शेयर होल्डर्स को देना है और कितना रिटेन करना है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए। प्रीवियस ईयर की जो हमारी अर्निंग्स रही, लविश अंबानी इलॉन जो डायरेक्टर्स हैं वो मीटिंग बिठाएंगे, बोर्ड मीटिंग, उसमें डिसाइड करेंगे कितना डिविडेंड हम प्रपोज करना चाह रहे हैं इस अर्निंग्स में से जो हमें हिस्सेदारों को, शेयर होल्डर्स को बांटना है, और कितना हम रिटेन करना चाहते हैं फ्यूचर के बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ध्यान से सुने, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में जो अर्निंग्स हुई हैं वो ईयर एंड से पहले पहले एक बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में प्रपोज करते हैं ये प्रपोज वो नहीं है, प्रपोज करते हैं कि हमें कितना डिविडेंड शेयर होल्डर्स में, हिस्सेदारों में बांटना है और कितना हमें रिटेन करना है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। फिर करंट ईयर में कहीं डेट पे, मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जा रहा, आपको बेसिक सेंस में जो अकाउंट से रेलेवेंट बातें हैं सिर्फ उतनी ही समझा रहा हूं। ध्यान से, करंट ईयर में एक स्पेसिफिक डेट पे एनुअल जर्नल मीटिंग होती है जहां पे ये प्रपोज डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर हो जाता है कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इतना डिविडेंड देना चाह रहे हैं। हाथ खड़ा करो किसको ये डिविडेंड चाहिए। कोने से आवाज आती है, किस किस को समोसा खाना है। सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, द्रोना खड़ा कर देते, हाँ समोसा खाना है। कोने से आवाज आती है, समोसा किस किसने खाना। सारे शेयर होल्डर्स हाथ खड़ा कर देते हैं और डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है। और डिक्लेयर होने के बाद ये पेबल बन के पे हो जाता है। सर ये कहानी दोबारा दोबारा बता दो, हमारा तो ऊपर से निकल गई। ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर की कमाई में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा और कुछ रिटेन कर लिया जाएगा फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो हमने कमाई करी, इसका कुछ हिस्सा हिस्सेदारों में, शेयर होल्डर्स में बांट दिया जाएगा एज डिविडेंड। उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करिए, बदले में हम डिविडेंड दे रहे हैं, और कुछ हिस्सा रिटेन कर लिया जाएगा फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ये डिविडेंड इस ईयर के एंड से पहले पहले लविश अंबानी इलॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग करके प्रपोज करेंगे कि चलो इतना डिविडेंड दे देते हैं। और ये डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में प्रपोज हुआ है, ये डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में प्रपोज हुआ है, करंट ईयर में एक एनुअल जर्नल मीटिंग में जो शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है, बोलते हैं हाथ खड़ा करो किसको डिविडेंड चाहिए। कोने से आवाज आई, समोसा किस किसने खाना है। सब हाथ खड़ा कर देते हैं और एजीएम में, एनुअल जर्नल मीटिंग में ये प्रपोज डिविडेंड डिक्लेयर करा हमने और लोगों ने हाथ खड़ा करा, तो डिविडेंड पेबल बन के पे हो जाता है। हम डिविडेंड पेबल की एक लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं और कुछ दिन बाद उसको पे भी कर देते हैं। क्या बात समझ में आती है? तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया था, प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स में से प्रपोज डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड मीटिंग करके प्रपोज किया था, वो नेक्स्ट ईयर यानी करंट ईयर में एनुअल जर्नल मीटिंग में डिक्लेयर होने के बाद पेबल बन के पे हो जाता है। सर ये कहानी का क्या रिलेशन है? मैंने कहा अभी धीरे धीरे मेरे साथ चलो और कहानी में आपको आगे पता लगता जाएगा कि क्या होने वाला है। कहानी अच्छी खासी है और इस कहानी में से टुकड़ों में क्वेश्चन बने हुए हैं। क्वेश्चन आपको पूरी कहानी बयान नहीं कर पाएगा जो मैं आपको बता पाऊंगा। गाइस, बुक में ये बात नहीं लिखी हुई, क्वेश्चंस के थ्रू भी ये बात नहीं समझ में आती। बुक में ये बात नहीं लिखी हुई, क्वेश्चंस के थ्रू भी ये बात नहीं समझ में आती। तो मेरी बात पे पूरा कंसंट्रेशन रखिए। क्वेश्चंस इसमें से छोटी छोटी बातों पे बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको प्रूव करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं 100% करेक्ट है एक क्वेश्चन के थ्रू। टीएस में, डीके में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पूरी कहानी पे बना बेस्ड हो। टीएस में या डीके में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो पूरी कहानी पे बेस्ड हो, लेकिन मेरे पास दूसरी बुक्स हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें पूरी कहानी एज इट इज इंप्लीमेंट हो जाती है, जो वेरीफाई करेगी कि जो मैं बोल रहा हूं वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है। ठीक है, मेरा साथ देंगे प्लीज आंसर। ठीक है, पिछले साल जो हमने कमाई करी उसमें से कुछ बांट देंगे, कुछ रिटेन कर लेंगे।
पिछले साल जो हमने कमाई करी उसमें से कुछ बांट देंगे, कुछ रिटेन कर लेंगे। सर बांट देंगे क्या मतलब? हिस्सेदारों को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे देंगे, और जो रिटेन कर लेंगे मतलब फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए हम अपने पास रख लेंगे, हमें जरूरत है बिजनेस एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, ये जो होता है डिविडेंड जो हम बांटने वाले हैं, ये ईयर एंड से पहले पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी लविश अंबानी इलॉन एक बोर्ड मीटिंग करके प्रपोज करते हैं कि चलो इतना डिविडेंड हम देंगे इनको। ये डिविडेंड नेक्स्ट ईयर में जब एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है कि हाथ खड़ा करो किसको डिविडेंड चाहिए, तो ये डिविडेंड जैसे ही हाथ खड़ा होता है ये डिक्लेयर हो जाता है, ये अप्रूव हो जाता है, ये डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, ये डिविडेंड हाथ खड़ा करते ही अप्रूव हो जाता है, और फिर कंपनी इस डिविडेंड को पेबल बना देती है कि हाँ हमारी पे करने की ऑब्लिगेशन आ गई है, जैसे शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया था और हम इसको पे कर देंगे। सर अगर किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया तो मैंने कहा उस केस में डिविडेंड नहीं डिक्लेयर हो पाएगा, नहीं अप्रूव हो पाएगा, तो पेबल बन के पे नहीं होगा। सर ऐसा होता है क्या? मैंने कहा 99.99% सिनारियो में सारे हाथ खड़ा कर देते हैं, किसको पैसा नहीं चाहिए। सर फिर क्यों लोग हाथ नहीं खड़ा कर रहे? मैंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भैया हमें डिविडेंड नहीं चाहिए। नरीश आप तुक्का मारो कि लोग हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, लोग डिविडेंड क्यों नहीं लेना चाह रहे, कोई बता सकता है? ताकि वो कंपनी अपने ऑपरेशंस में यूज कर सके उसको और शेयर का प्राइस बढ़े। बहुत बढ़िया, उनको लग रहा है कि हमारा पैसा हमारी जेब में इतना रिटर्न नहीं देगा जो हमारा पैसा कंपनी की जेब में रिटर्न देगा। हमारा पैसा हमारी जेब में इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा जितना हमारा पैसा कंपनी की जेब में रिटर्न दे रहा है, तो हम बोलते हैं कंपनी तुम अपनी जेब में ही रखो, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में लगाओ, हमें देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिनारियोस भी हो सकते हैं। तो गाइस एक बात बताओ, क्या प्रपोज डिविडेंड, क्या हम 100% श्योर हैं कि भैया एजीएम के अंदर डिक्लेयर हो जाएगा यानी अप्रूव हो जाएगा और पेबल बन के पे हो जाएगा? आर वी 100% श्योर? आर वी 100% श्योर दैट प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स में जो प्रपोज डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में प्रपोज हुआ है कि वो एजीएम में डिक्लेयर होके अप्रूव होके पेबल बन के पे हो जाएगा? आर वी 100% श्योर ऑन दैट? नहीं यार, अगर उन्होंने हैंड रेज नहीं किया तो भैया ये लायबिलिटी तो नहीं है। गाइस क्या मैं प्रपोज डिविडेंड को लायबिलिटी बोल सकता हूं? यहाँ पे 31 मार्च को क्या मैं प्रपोज डिविडेंड को लायबिलिटी बोल सकता हूं? नहीं सर, आप लायबिलिटी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी ये सर्टेन तो है ही नहीं, ये तो अनसर्टेन है, ये तो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट व्हिच इज एजीएम। तो 31 मार्च को आई रिकॉर्ड कंटिंजेंट लायबिलिटी कि मेरा प्रपोज किया था हमने डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग में, दिस इज कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट के बाहर नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। कंटिंजेंट मींस इट्स डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, दैट इवेंट इज एनुअल जर्नल मीटिंग। क्या बात समझ में आती है? सब मेरे साथ है? कौन मैसेज कर रहा है? बिल्कुल नहीं सुनेंगे हम। देखिए क्लास के बीच में मैसेज नहीं देख सकते। हाँ जी, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। सब मेरे साथ है? स्टोरी समझ में आती है? प्रीवियस ईयर में जो कमाई हुई, कमाई का कुछ हिस्सा तो हम शेयर होल्डर्स में बांट देंगे एज डिविडेंड, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है, वो हिस्सेदार है, तो उनको डिविडेंड तो रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। एंड कुछ हिस्सा हम अपने पास रख लेते हैं एज फ्यूचर बिजनेस प्रोजेक्ट्स को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, अब ये डिविडेंड हम प्रीवियस ईयर के एंड से पहले लविश अंबानी इलॉन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड मीटिंग में प्रपोज कर लेते हैं कि इतना हिस्सा हमें रिटेन करना चाहिए, इतना हिस्सा हमें बांट देना चाहिए एज डिविडेंड। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जो भी कमाई हुई ईयर एंड से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी कमाई हुई ईयर एंड से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि कितना हिस्सा हमें रिटेन करना है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, और कितना हिस्सा हमें हिस्सेदारों में, शेयर होल्डर्स में बांटना है एज डिविडेंड, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट करी है। फिर ये जो प्रपोज डिविडेंड है नेक्स्ट ईयर में एनुअल जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। हमने डिविडेंड बोर्ड मीटिंग में इतना प्रपोज किया था, हम इसको डिक्लेयर कर रहे हैं, आप अप्रूव करें कि हाँ आपको ये डिविडेंड चाहिए। तो 99% सिनेरियो में सब लोग हाथ खड़ा कर देते हैं और ये डिविडेंड डिक्लेयर जो करा है, अप्रूव जो हो गया है, ये पेबल बन के पे हो जाता है। ये पेबल बन के पे हो जाता है। ये मेरे सारे वर्ड्स का रेलेवेंस है। ठीक है, अगर ये कहीं ना कहीं लोगों ने हाथ नहीं खड़ा किया, हमें नहीं चाहिए डिविडेंड, आप अपने पास रख लो, आप बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हो हमें, तो हमारा पैसा आप ही रखो, आप तो पैसा डबल ट्रिपल करते जा रहे हो, हमारे पास तो पैसा वक्त बड़े बढ़ने नहीं दे रहा, आप रखो अपने पास। तो ये सिचुएशन क्योंकि कंटिंजेंट है, तो 31 मार्च को दिस प्रपोज डिविडेंड
कैन नॉट बी शोन एज लायबिलिटी, क्योंकि सर्टेन नहीं है कि हमें देना है. इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट विच इज एजीएम. तो ये बैलेंस शीट के बाहर एज कंटिंजेंट लायबिलिटी दिखाया जाता है. गाइस, आज से 3-4 साल पहले ये प्रपोज डिविडेंड को लायबिलिटी माना जाता था. आज से 3-4 साल पहले इस प्रपोज डिविडेंड को लायबिलिटी माना जाता था. तो इस साल के एंड की 31 मार्च की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में नजर आता था. लेकिन ट्रीटमेंट इसका चेंज हुआ कि भैया ये तो एजीएम पे डिपेंडेंट है. क्या पता डिक्लेयर हो, क्या पता लोग अप्रूव करें, क्या पता लोग अप्रूव ना करें. अगर लोग अप्रूव नहीं करेंगे तो हाउ कम यू रिकॉर्डेड अ लायबिलिटी व्हिच वाज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ एन एजीएम. इट्स अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. तो थोड़े से कंक्लूजन चेंज हुए. और अब आपको सीएफएस का क्वेश्चन अगर दिखेगा तो बैलेंस शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड कभी नहीं दिखेगा. अगर दिख गया तो ये समझ जाना ये तो पुराना सवाल है, ये तो 4-5 साल पुराना सवाल है, ये हमारे कोर्स का सवाल नहीं है. प्रपोज डिविडेंड इज ऑलवेज शोन आउटसाइड बैलेंस शीट एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी. इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट व्हिच इज एजीएम, जहां पे कंपनी डिक्लेयर करेगी कि हम इतना डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स हाथ खड़ा करके अप्रूव करेंगे, देन कंपनी पेबल बनाएगी और फिर पे कर देगी. सिचुएशन क्लियर है? हाँ सौम्य, पहले फोटो चेंज कर लो, ये जरूरी है. सर जो हाँ सर जी. जी अगर पहले करी थी क्लास और लोड ठीक होने है. में टाइम. हाँ जी नरेश. सर अगर मतलब जैसे बैलेंस शीट में आ गया, बाहर नहीं है, गलती बैलेंस से शीट के अंदर प्रपोज डिविडेंड कभी नहीं आएगा. अगर वो आया है तो वो पुराना क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा. अच्छा अगर बाहर है तो उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? अभी बताऊंगा ना, अभी तो मैंने अच्छा कहानी शुरू बताओ। करी है. अच्छा ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे. प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की एजीएम में डिक्लेयर होने के बाद यानी अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होता है. दोबारा ये लाइन बोल रहा हूं, इस लाइन पे आगे आने वाले सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट है. दोबारा ये लाइन बोल रहा हूं क्योंकि इस लाइन पे आगे आने वाले सारे क्वेश्चन डिपेंडेंट है. प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड यानी प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो प्रपोज किया है कि वो देना चाहते हैं एज डिविडेंड, वो करंट ईयर की एनुअल जर्नल मीटिंग में डिक्लेयर होता है और अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होता है. गाइस, मैं एक पुराना कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहा हूं और इसका ट्रीटमेंट देखने जा रहे हैं. अभी तक ये बातें क्लियर है? प्रीवियस ईयर की अर्निंग्स में से जो डिविडेंड हम देना चाह रहे हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में ईयर एंड से पहले प्रपोज कर देते हैं. फिर ये डिविडेंड कंटिंजेंट है अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट व्हिच इज एजीएम. तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी में नजर आएगा प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड. जब एजीएम हो जाएगी वहां पे हम डिक्लेयर करेंगे, शेयर होल्डर्स अप्रूव करेंगे, देन ये पेबल बन के पे हो जाएगा. यानी एक बार डिविडेंड पेबल की एंट्री होगी, फिर पेबल को पे करने की एंट्री होगी. गाइस ध्यान से सुनेंगे, हमने लास्ट क्लास में कुछ बातें करी थी. हमने बनाया एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका एक्सटेंशन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट. प्रोविजंस आर, बोलो, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएनएल की डेबिट साइड में पहुंचेंगे. रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ये पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में पहुंचेंगे. प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा. रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, प्रॉफिट्स है तो रिजर्व बनाएंगे, अदरवाइज नॉट, कोई दिक्कत नहीं. प्रोविजंस आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हमें प्रोविजन तो बनाना ही पड़ेगा. रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, पीएल एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे, प्रॉफिट है तो रिजर्व बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे. फिर हमने देखा था कि नेट प्रॉफिट पीएल से पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाता है एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, और हमारे पास यहाँ पे एंड में क्या बचता है जो आता है डीपी. डीपी. फिर हमने देखा अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन, गाइस अगर मैं सीएफएस का क्वेश्चन शुरू करूं, सीएफएस सबसे पहले आता है सीएफओए, फिर आता है सीएफआईए, फिर आता है सीएफएफए. गाइस सबसे पहली कहानी कहां शुरू होती है? सीएफओए के अंदर सबसे पहले अमाउंट आप क्या लिखते हो? नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट. गाइस अगर मेरे पास नेट प्रॉफिट गिवन है तो मैं सीधा नॉन कैश आइटम्स जैसे प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एड बैक कर देता हूं. मैं सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एक्सपेंस रिटर्न ऑफ एड बैक कर देता हूं. हाँ ठीक है, नॉन कैश इनकम भी होती है, रेयरली नजर आती है जैसे प्रोविजन का रिवर्सल. नॉन कैश इनकम भी होती है बट रेयरली नजर आती है जैसे प्रोविजन का रिवर्सल. और सर हम नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स भी एडजस्ट करते हैं. मैंने कहा बिल्कुल सही, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या कुछ बातें याद आ रही हैं? सब मेरे साथ हैं? अगर क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट दिया है तो नॉन कैश एक्सपेंसेस आप ऐड बैक करते हो। अगर क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट दिया है तो आप नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड बैक करते हो, जैसे प्रोविजन, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ एक्सेट्रा। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एडजस्ट करते हो। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम ऐड बैक कर देते हैं, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हम माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर हम ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की आइटम है, ऑपरेटिंग से इम्पैक्ट रिमूव करो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर हो जाता है, रिजर्व्स का रेट होता है, डीपी आ जाता है। गाइस ध्यान से सुनो, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको बताया जाता है जैसे सरप्लस हमारा 5 लाख था, अब सरप्लस हमारा 8 लाख है। गाइस ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना कमाया? 3 लाख। सरप्लस मेरा 5 लाख था, अब सरप्लस 8 लाख है, तो ड्यूरिंग द ईयर मैंने 3 लाख कमाया। ये 3 लाख नेट है या डीपी? डीपी। ये डीपी है। जब भी दो फिगर्स का डिफरेंस आपसे पूछा जाए तो ये समझ जाना कि भैया ये तो प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। तो नेट प्रॉफिट दिया हो तो कहानी ऊपर ऊपर ही चलती है, नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट किया जाता है और हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर नेट प्रॉफिट से कहानी शुरू हो रही है तो नॉन कैश एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट किया जाता है और हमें मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर करंट एसेट का इंक्रीज डिक्रीज, करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज डिक्रीज, हम अक्रूवल का इंपैक्ट रिमूव करते हैं एंड देन वी गेट द सीएफओए नेट फिगर। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहानी अगर ऐसे शुरू हो रही है कि 5 का सरप्लस था और 8 का है, 1 अप्रैल को जब आपका नया साल शुरू हुआ, 1 अप्रैल को जब आपका नया साल शुरू हुआ सरप्लस 5 लाख था, 31 मार्च को जब आपका साल खत्म हुआ सरप्लस 8 लाख है, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने 3 लाख रुपए कमाया। ये 3 लाख नेट नहीं डीपी है। डीपी निकालते वक्त क्या रिजर्व्स हमारे माइनस हो गए होंगे? हाँ जी सर, रिजर्व हमारे माइनस हो गए होंगे। गाइस रिजर्व क्या नॉन कैश है? हाँ जी सर, रिजर्व नॉन कैश है। जैसे प्रोविजन का पैसा साइड पे पड़ा है, कोई आउटफ्लो थोड़ी हुआ है, नॉन कैश है। वैसे रिजर्व का पैसा भी साइड पे पड़ा है, कोई आउटफ्लो थोड़ी हुआ है, नॉन कैश है। तो कहानी नेट से शुरू होती है तो पीएनएल की बातें होती हैं, लेकिन कहानी डीपी से शुरू होती है तो पहले आपको रिजर्व एड बैक करके नेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप सीएफओए की कहानी कंटिन्यू कर पाओगे। यस सर, ये तो आपने लास्ट क्लास में ही कराया है, यस और नो? सर ये तो आपने लास्ट क्लास में ही कराया है, यस और नो? गाइस यहाँ पे मैं एक आइटम डालने जा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। डिविडेंड। ओ सर, डिविडेंड भी तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही है। डिविडेंड क्या है? प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है। जो आपने प्रॉफिट कमाया है उसमें से पैसा साइड रख रहे हो एज रिजर्व, उसमें से पैसा डिविडेंड बांट रहे हो हिस्सेदारों में, शेयर होल्डर में। ये एप्रोप्रिएशन की आइटम ही तो है। तो गाइस डिविडेंड जो पिछले साल का इस साल में पेबल बनके पे हो रहा है, वो भी तो पीएल एप्रोप्रिएशन को हिट कर रहा है। और गाइस ध्यान से सुनना, मैं यहां पे अपनी बात कंप्लीट करूंगा ये बोल के कि ये है डिविडेंड पेबल। एक बात बताना, जो मैंने डिविडेंड पेबल की एंट्री करी, क्या ये अभी नॉन कैश है? क्या ये नॉन कैश आइटम है? ध्यान से सुने, ये नॉन कैश नहीं, नॉन ऑपरेटिंग है। ये फाइनेंसिंग में माइनस होता है। गाइस ध्यान से सुनेंगे, डिविडेंड जो है हमारा फाइनेंसिंग में माइनस होता है, लेकिन क्या वो पीएल एप्रोप्रिएशन निकालते वक्त यहां माइनस हो गया? अब ध्यान से सुनो, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में एजीएम में डिक्लेयर होने के बाद यानी अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होता है। तो पेबल बनने की एंट्री कोई मेरे को बता पाए? पेबल बनने की एंट्री कोई मेरे को बता पाए? पेबल कैसे बना? पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल। और जब पे हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी? Dividend payable to cash. टू कैश है, टू बैंक, बेटर बैंक, कैशलेस इकोनॉमी, मोदी जी की इकोनॉमी। ध्यान से, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया था ईयर एंड से पहले, कर उसकी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट के अंदर कंटिजेंट लायबिलिटी नजर आ रहा है।
करंट ईयर में एनुअल जर्नल मीटिंग में डिक्लेयर होने के बाद यानी शेयर होल्डर से अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होता है। जब पेबल बनता है तो एंट्री होती है पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल। जब पेबल बनता है तो एंट्री होती है पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल। एक बात बताओ, ये ऑपरेटिंग आइटम है क्या? सर ये तो फाइनेंसिंग आइटम है, ऑपरेटिंग नहीं है। लेकिन क्या डीपी में ये माइनस हो रखी है? क्या डिविजिबल प्रॉफिट निकालते वक्त ये डिविडेंड पेबल माइनस हो रखा है? क्या डिविजिबल प्रॉफिट निकालते वक्त जैसे रिजर्व माइनस हो रखा था नॉन कैश आइटम, वैसे डिविडेंड पेबल माइनस हो रखा है नॉन ऑपरेटिंग आइटम? बोलो गाइस, तो क्या मेरे को ये डिविडेंड पेबल ऐड बैक करना पड़ेगा और फाइनेंसिंग में माइनस हम करेंगे जितना पे हो रहा है? सर एक बात बताओ, जितना पेबल होता है उतना ही पे होता है? देखा क्या मतलब? जैसे एग्जांपल सुने, हमने प्रपोज किया कि हम 1 लाख रुपए का डिविडेंड दें। मैं कहा ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड मीटिंग में प्रपोज किया कि हम कमाई में से 1 लाख रुपए शेयर होल्डर्स को देना चाहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने प्रपोज किया 1 लाख, एजीएम में डिक्लेयर भी हो गया 1 लाख, यहाँ 1 लाख अप्रूव हो गया कि 1 लाख का डिविडेंड देना है। एक बात बताओ, आपके पास दो ही ऑप्शन होता है, या तो हाथ खड़ा किया या तो नहीं किया। हाथ खड़ा किया तो 1 लाख अप्रूव हो गया, हाथ नहीं खड़ा किया तो 0। मतलब मेजॉरिटी विंस के हिसाब से होता है, ये नहीं है कि जिसने हाथ खड़ा किया उसको मिल गया, जिसने नहीं करा उसको नहीं मिला। मेजॉरिटी के हिसाब से, मेजॉरिटी ने हाथ खड़ा किया सबको मिलेगा, मेजॉरिटी ने हाथ नहीं खड़ा किया किसी को नहीं मिलेगा। वैसे बहुत रेयर होता है कि हाथ नहीं खड़ा करते लोग, क्योंकि ज्यादातर वो होता है आ रहा है ना पैसा आने दो, कोई फ्यूचर की नहीं सोचता कि हाँ मेरे पास तो कुछ नहीं हो रहा, वो कहते हैं आ रहा है पैसा आने दो, ऐसे वाली सिचुएशन है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो 1 लाख का डिविडेंड प्रपोज हुआ बोर्ड मीटिंग में और एजीएम में डिक्लेयर हुआ, लोगों ने अप्रूव कर दिया, पेबल बन के पे हो गया। मैं कह रहा हूं पेबल बनने की एंट्री हुई पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल, ये तो हमेशा 1 लाख रहेगी। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की एजीएम में डिक्लेयर होने के बाद यानी अप्रूव होने के बाद पेबल बनता है, तो पेबल तो पक्का 1 लाख ही बनेगा, 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। आप इनको नहीं हमें ज्यादा चाहिए, भाई साहब आपसे बकवास नहीं कर रही, आपको सिर्फ पूछा गया हाथ रेस करो चाहिए या नहीं चाहिए। ये नहीं हमें ज्यादा चाहिए हमें कम, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। हमने ये नहीं पूछा, हमें ये पूछा, सवाल सुनो, चाहिए या नहीं चाहिए, ये सवाल पूछा गया, ध्यान से सुनेंगे। तो गाइस पेबल तो पूरा 1 लाख बनेगा। अब ध्यान से सुनना, बात क्या होती है, देखो थोड़ी सी पहले जमाने की बात है, शायद आप में से कई लोग जानते हो। गाइस आपको पता है डिविडेंड के चेक आते थे, 10 रुपए का चेक, 12 रुपए का चेक, 15 रुपए का चेक, किसी ने सुना? किसी ने मैं भी देखा? आप ही ने बताया था। हाँ मैंने बताया था, मैंने देखे हैं, क्योंकि अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, अब तो रेयरली देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि अब आपका बैंक अकाउंट लिंक्ड है। पहले क्या होता था, बैंक अकाउंट लिंक नहीं होता था, तो शेयर होल्डर्स को 10 रुपए का चेक आ रहा है, 12 रुपए का चेक आ रहा है, 15 रुपए का चेक आ रहा है। एक बात बताओ, मेरे को 3 रुपए का 4 रुपए का चेक आया, तुम्हें लगता है मैं बैंक जाऊंगा डिपॉजिट करने, पे स्लिप भरूंगा 3 रुपए के लिए? यस और नो? नो। 3 रुपए नहीं चाहिए, ठीक है, तो मैं चेक फाड़ दूंगा। तो गाइस कभी कभी डिविडेंड पेबल तो बनता था 1 लाख, लेकिन पे नहीं होता था पूरा। हमने चेक तो इश्यू कर दिया, पेबल तो बना दिया, लेकिन पे नहीं होता था क्योंकि कुछ लोग क्लेम ही नहीं करते थे। तो अनक्लेम डिविडेंड हमारा खड़ा रहता था कि डिविडेंड पेबल। जिन लोगों ने क्लेम ही नहीं करा, अनक्लेम्ड डिविडेंड, वो हमारा डिविडेंड पेबल की लायबिलिटी खड़ी रहती थी। तो ये जरूरी है क्या 1 लाख रुपए हम पे कर पाए? हो सकता है हम पूरा 1 लाख पे करना तो चाह रहे हैं, लेकिन लोग लेना नहीं चाह रहे, तो हमारा पे हुआ 90,000। तो बताएं गाइस, क्या कंपनी की बैलेंस शीट में 10,000 डिविडेंड पेबल अलग से खड़ा होगा? क्या बात समझ पा रहे हैं? बोलो। यस सर। हाँ जी, प्लीज ध्यान से, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं, इस बात को क्वेश्चन से हम समझेंगे। अभी कोई डाउट है तो समझो। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की एनुअल जर्नल मीटिंग में डिक्लेयर होने के बाद यानी अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होता है। जब पेबल बनता है तो जर्नल एंट्री होती है पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल। ये हमें एड बैक करना पड़ेगा अगर हमें नेट प्रॉफिट निकालना है। डीपी दिया हुआ है 5 से 8 हो गया, 3 लाख का डीपी है, रिजर्व भी एड बैक करो, डिविडेंड पेबल भी एड बैक करो, क्योंकि भैया ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। तो डिविडेंड पेबल पूरा 1 लाख रुपए एड बैक करो और एफए में उतना माइनस करो जितना एक्चुअल में पे हो रहा है। जरूरी नहीं है कि जितना आपने पेबल बनाया 1 लाख वो पूरा पे हो, कभी कभी डिविडेंड अनक्लेम्ड रह जाता है, डिविडेंड पेबल आउटस्टैंडिंग रह जाता है कि पूरा पे नहीं हुआ। आपको पता है सेबी क्या करती है इस पैसे का? क्या कंपनी को रखे हाँ तुम रख लो कोई नहीं, हम बोले डिविडेंड हमने 1 लाख दे दिया लोगों को, 90,000 ही लिया लोगों ने, 10,000 नहीं लिया, क्या 10,000 कंपनी अपने पास रख लेगी? सोचो, कंपनी को बोले हाँ तुम रख लो, बताओ, बोलो। नहीं।
क्या सेबी बोलेगी हाँ कोई नहीं, लोगों ने नहीं लिया तुम रख लो? ऐसा नहीं होगा। सेबी बोलेगी ये पैसा हमको दो, हम इसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डालेंगे, हम इसको इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डालेंगे। जो आपको ऐड दिखती है सेबी की, कई बार आपने देखी होगी, इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। सुनिए ये ऐड, ये Yes, सेबी खर्चा कर रही है। Yes. और ये खर्चा कहां से हो रहा है? ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में जो पैसा इकट्ठा हुआ है अनक्लेम डिविडेंड का, वहां से हो रहा है। और भी चीजें होती हैं, और भी सोर्सेस से वहां पे पैसा आता है, बट दिस इज वन ऑफ द सोर्सेस कि अनक्लेम डिविडेंड सेबी आपसे ले लेगी, आपके पास नहीं रखेगी। सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड आईपीएफ, सेबी ये पैसा इसमें डाल देती है अनक्लेम डिविडेंड का, और फिर वो इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसी एडवर्टीजमेंट में, बैनर्स में खर्च करती है। रिया प्लीज पूछे। तो जैसे अगर क्वेश्चन में हमें दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख से 8 लाख हो गया, तो वो ऑलरेडी रिजर्व दिया हुआ है, तो वही नेट प्रॉफिट ले लेंगे अगर डिविडेंड नहीं दिया हो तो। अगर डिविडेंड नहीं है, रिजर्व नहीं है, वही नेट प्रॉफिट है। मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा हूं, मैं क्वेश्चन सामने रखूं, ऐसे रख दूं लिख के, या फोटो भेजूं? लिख दो। फोटो भेज दो। चलो मैं क्वेश्चन ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि छोटा सा है, बड़े क्वेश्चन होगी मैं उनकी फोटो भेजूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। हाँ जी, 2020 2019 सरप्लस था हमारा, सरप्लस यानी प्रॉफिट लॉस का बैलेंस था हमारा 5 लाख, अब हो गया 8 लाख। ये वाली फिगर है, 5 लाख था अब 8 लाख हो गया। और हमारा डिविडेंड पेबल खड़ा हुआ है 2020 के एंड में 30,000 का। फिर उसने बताया, ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, अभी तक सबको क्लियर है? सरप्लस हमारा 5 लाख का था, अब 8 लाख का है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख आपने कमाया है, ये नेट प्रॉफिट नहीं डीपी है। सरप्लस हमारा 5 लाख का था, अब 8 लाख का है, ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख आपने कमाया है, ये नेट प्रॉफिट नहीं डीपी है। डिविडेंड पेबल 2020 यानी एंड में हमारे पास खड़ा हुआ है 30,000 का। एडिशनल इंफॉर्मेशन सुने, एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं, प्रपोज्ड डिविडेंड ऑफ 2019 is 3 lakh. Proposed dividend of 2020 is 3.5 lakh. Guys, ध्यान से सुने, क्या प्रीवियस ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड करंट ईयर में पेबल बन के पे हुआ होगा? प्रीवियस ईयर का यानी 2019 का, प्रीवियस ईयर का यानी 2019 का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पेबल बन के पे हुआ होगा। पहले पेबल की एंट्री बताओ मेरे को, जर्नल एंट्री बोलो। हाँ जी, अमाउंट के साथ पेबल की एंट्री बोलो फटाफट। PL appropriation to dividend payable. PL appropriation to dividend payable। गाइस ये एप्रोप्रिएशन की आइटम है, क्योंकि प्रॉफिट को बांटा जा रहा है एप्रोप्रिएटली, तो डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो बांटा जा रहा है। गाइस ये एप्रोप्रिएशन की आइटम है, क्योंकि डिविडेंड इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो एप्रोप्रिएटली शेयर होल्डर्स में बांटा जा रहा है। कितने अमाउंट से एंट्री होगी? कितने अमाउंट से एंट्री होगी? 3 lakhs. 3 लाख से। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? गाइस डिविडेंड पे कितना हुआ, इसके बाद पे की एंट्री कर दो, पे करो। Dividend payable डिविडेंड पेबल to bank. टू बैंक, अमाउंट बता दे तो मजा आ जाए। 270. 2,70,000। सर ये क्या हो गया? मैंने कहा 3 लाख प्रपोज हुआ था, और वो एजीएम में डिक्लेयर भी हुआ, अप्रूव भी हुआ, पेबल बना दिया हमने 3 लाख, लेकिन अभी भी 30,000 पेबल है, यानी अनक्लेम्ड है, यानी 270 ही पे हुआ है। गाइस ध्यान से सुनना, जब आप नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो, जब आप डीपी से नेट प्रॉफिट निकाल रहे हो, डीपी यानी प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, आप रिजर्व ऐड बैक करोगे। हाँ जी, आप रिजर्व होगा ऐड बैक करोगे, आप डिविडेंड पेबल ऐड बैक करोगे। डिविडेंड पेबल कितना ऐड बैक होगा? डिविडेंड पेबल कितना ऐड बैक होगा? 3 लाख ऐड बैक होगा। ये सीएफओए, और आपका ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट, ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यस, और सीएफएफए में ये सीएफओए की कहानी शुरू हो जाएगी इससे, ये सीएफओए में चला गया। सीएफएफए में कितना माइनस होगा डिविडेंड पेड? 270। बस यही बात समझानी थी। देखो, अगर ये डिविडेंड पेबल में कुछ नहीं लिखा होता तो मैं मानता 3 लाख पेबल बना, 3 लाख पे हो गया,
लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30,000 अभी भी पेबल है, यानी 3 लाख पेबल तो बना था, 270 पे हुआ है क्योंकि अभी भी 30 पेबल है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की एजीएम में डिक्लेयर होने के बाद यानी अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होता है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में एजीएम में डिक्लेयर होने के बाद यानी अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होता है। पेबल बनने की एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल, क्योंकि ये डीपी को हिट कर गया है, डीपी में माइनस हो गया है और मेरे को एड बैक करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग है। क्योंकि ये डीपी को हिट कर गया है तो मेरे को एड बैक करना पड़ेगा क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आप डीपी में रिजर्व ऐड करते हो क्योंकि नॉन कैश है, डिविडेंड पेबल ऐड बैक करते हो क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग है, एफए की आइटम है। और जितना पे हो रहा है एक्चुअल में डिविडेंड पेबल टू बैंक वो एफए के अंदर माइनस हो जाएगा। अगर ये डिविडेंड पेबल कोई भी अमाउंट नहीं दिया होता तो पूरा 3 लाख पेबल बनता और पूरा 3 लाख पे हो जाता। सर हमने करंट ईयर के प्रपोज का तो कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर की बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में कंटिंजेंट लायबिलिटी के तरीके से आ रहा होगा, कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, यानी करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड बेकार है, आपकी किसी काम का नहीं है सीएफएस में। डाउट्स पूछे और हम क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं, बताएं। सर जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में आप नेट प्रॉफिट डीपी से निकालते हैं तो हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टाइप्स की भी एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए नहीं अगर आएंगी, दिया हो तो? नहीं आएंगी। बट अगर हो तो मतलब करेंगे है ही ना। सुनो अभी कंपनी पे पहुंच गए, वो कह रहा पार्टनरशिप की कहानी नहीं पूछने वाले हम आपसे। ठीक है, ठीक है, पार्टनरशिप की कहानी पार्टनरशिप में अगर सारे चैप्टर मिक्स करें तो क्या ही होगा, सोचो। ठीक है, तो इस एक्सटेंट तक नहीं। अच्छा, तो इस क्वेश्चन में आप बताएं मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। इस क्वेश्चन में आप बताएं मेरा नेट प्रॉफिट कितना है। 6 लाख। 6 लाख। 5 लाख से 8 लाख हो गया, 3 लाख का सरप्लस है। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन, रिजर्व की कोई आइटम है नहीं, आपने डिविडेंड पेबल 3 लाख ऐड किया, नेट प्रॉफिट आ गया 6 लाख। और एफए में कितना माइनस होगा, 270। अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं तो इसने ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन ने देखें विजिबल है नहीं अभी? एक सेकेंड, आ जाएगा, आ जा भाई। आप बोल ही दो ना। मैं देख सर फोटो भेज दो। फोटो तो मैं भेज दूंगा, बट चलना चाहिए नहीं, चल क्यों नहीं रहा? चल जा, बेकार है। हाँ ध्यान से सुनेंगे, मैं बोलना चाह रहा हूं कि इन्होंने सिर्फ 6 लाख बता के ही कहानी खत्म कर दी, एफए पे डिस्कशन नहीं किया। क्या एफए पे डिस्कशन करते तो पूरी बात का क्रक्स एक ही सवाल में दिख पाता? हाँ, इन्होंने नहीं किया। टीएस और डीके में आपको डिस्कशन का पूरा पार्ट नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे पास मैंने शीट के अंदर क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें पूरा डिस्कशन है, क्वेश्चन में ही पूरा चीज डिस्कस हो जाती है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो लाइन क्या है आज की, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पेबल बन के पे होता है। ये सबसे क्रक्स वाली लाइन हो गई, मेरे को एजीएम बोर्ड मीटिंग मैंने सब हटा दिया। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पेबल बन के पे होता है। अगर मैं पूरी कंप्लीट लाइन बोलूं तो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर की बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था, वो करंट ईयर में एनुअल जर्नल मीटिंग में डिक्लेयर होने के बाद, अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होता है। शॉर्ट वाली लाइन याद रखो तो बेटर है। बड़ी वाली लाइन क्या हो गई, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड जो प्रीवियस ईयर की बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया था, वो करंट ईयर की एनुअल जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के सामने डिक्लेयर किया जाता है, अप्रूव होता है और पेबल बन के पे होता है। पेबल बनता है पीएल टू पीएल, पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल, और पे हो जाता है डिविडेंड पेबल टू बैंक। जो पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल की एंट्री हुई है, ये मेरे को नेट प्रॉफिट निकालने के लिए रिवर्स करनी पड़ेगी क्योंकि दिस इज अ फाइनेंसिंग आइटम। और जो डिविडेंड पेबल टू बैंक होगा वो मेरा एफए में माइनस होगा। शॉर्ट वाली लाइन याद रखें, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पेबल बन के पे होता है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर में पेबल बन के पे होता है। पेबल बनने की एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल, पे होने की एंट्री डिविडेंड पेबल टू बैंक। 99% सिनेरियो जितना पेबल बना है उतना ही पे होता है, लेकिन कभी कभी अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड पेबल इस तरीके से ओपन एंड पे रह जाता है, तो ओए और आईए में जो एडजस्टमेंट हो रही है अमाउंट की, वो दो अमाउंट अलग अलग नजर आते हैं। ओए में तो मैंने 3 लाख ऐड किया, एफए में मैं 270 माइनस कर रहा हूं। ये बहुत रेयरली होता है, नॉर्मली ओए में भी 3 लाख ऐड होता है और एफए में 3 लाख माइनस होता है।
लेकिन ये रेयर सर्कमस्टांसेस में जब अनक्लेम डिविडेंड सामने आ जाता है, डिविडेंड पेबल सामने आ जाता है, तो एफए में कम माइनस होता है। गाइस आपको कंक्लूजन क्लियर है, यस और नो? यस। चलो बहुत बढ़िया। अब डिविडेंड में ही एक छोटी सी बात और, गाइस क्या हमारे साल में 4 क्वार्टर्स है? ध्यान से सुनेंगे, साल में 4 क्वार्टर्स। हाँ जी, साल में 4 क्वार्टर्स। पिछले साल की कमाई अच्छी खासी हुई, ठीक है, डिविडेंड दे रहे हैं। इस साल पहला क्वार्टर निकल गया, बहुत बढ़िया निकला। दूसरा क्वार्टर निकला, बहुत ही बढ़िया निकला। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हमको मिल गए, हाँ जी, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स हमको मिल गए। हम कह रहे भाई साहब इतनी कमाई हो गई, करंट ईयर की कमाई में से अभी हम डिविडेंड देना चाह रहे हैं, क्या कोई हमें रोक सकता है? हम शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटना चाह रहे हैं, हम नहीं दे सकते क्या? दे सकते हैं। तो गाइस इस साल की कमाई में फाइनल डिविडेंड एजीएम डिक्लेयर होने के बाद, अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होगा। इस साल की कमाई का डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड बनेगा, इस साल की कमाई का डिविडेंड जो फाइनल डिविडेंड बनेगा, वो एजीएम में डिक्लेयर यानी अप्रूव होने के बाद पेबल बन के पे होगा। मैं कह रहा हूं इस साल में कोई कमाई हुई और इसी साल देना चाह रहे हैं, तो कोई रोक सकता है? हमें कोई नहीं रोक सकता। हमने अच्छी कमाई करी, हम लोगों में बांटना चाह रहे हैं कि लो यार बहुत अच्छा है, इसको बोला गया इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड करंट ईयर में पेबल बन के पे हो जाता है, इसका पिछले साल से कोई लेना देना नहीं है। तो करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर की कमाई में से ही दिया जा रहा है, करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड जो करंट ईयर की अच्छी कमाई हुई है उसकी उसमें से दिया जा रहा है, वो पेबल बन के पे हो जाता है। इसमें एंट्री क्या होगी? पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू बैंक। मेन कॉन्सेप्ट आपका ये वाला था। तो इंटरिम क्या है? करंट की कमाई में से करंट में डिविडेंड दे दिया, पेबल बन के पे हो गया। पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू बैंक। पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल हुआ है तो हमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एड बैक करना पड़ेगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। और जो डिविडेंड पेबल टू बैंक हुआ है वो हमारा फाइनेंसिंग में माइनस होगा। इसमें कभी भी अनक्लेम्ड और इस चीज का सिनेरियो नहीं आएगा आपके सामने। ये मेन कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर वाला ही था, मेन कॉन्सेप्ट यही था जो हमने डिस्कस करा है। इंटरिम इतने एक्सटेंड तक नहीं जाता, आपको इतना दिमाग वहां नहीं लगाना। क्वेश्चन करें, इंटरिम में कोई जनरल असेंबली नहीं होती? जनरल असेंबली नहीं, ये जो एजीएम, एजीएम जनरल असेंबली नहीं है, एनुअल जनरल मीटिंग है। इंटरिम में एक नहीं, ही इंटरिम में नहीं रिया, इंटरिम में नहीं होता। और मैं मतलब ऑफलाइन क्लास में तुम्हें दिखाता हूँ कि ये शेयर देखो, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फिर ये फाइनल डिविडेंड आ गया। अब तुम्हें क्या दिखाऊं? फोन खोल के देखना है, ये देखना, दिखा दो। दिखा दो। क्या दिखाऊं? मतलब अब मैं, मतलब ये कंपनी, एक सेकंड, भेदभाव क्यों कर रहे हो सर? डिस्क्रिमिनेट। भेदभाव कौन कर रहा है? जैसे ये विप्रो है, अब तुम्हें दिखेगा अभी तो नहीं ना? दिख रहा है? दिख रहा है ब्लू दिख रहा है? थोड़ा, इत्तू इत्तू। तो बैटरी का दिखा। सॉरी ब्राइटनेस कम कर। ये देखो, वो दिख गया। देखो क्या लिखा है, इंटरिम 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 इंटरिम, मतलब करंट ईयर में दे जा रहा है। डैम, ये 100 रुपीज है, 1 रुपी है। अब ये देखो, ये रहा फाइनल, ओ, ये रहा फाइनल। तो मेरी स्क्रीन धुंधली हो गई, हाँ ठीक है। तो फाइनल डिविडेंड क्या है? वो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है जो करंट ईयर में पेबल बन के पे हो रहा है। इंटरिम डिविडेंड क्या है? करंट ईयर की कमाई में से दे दिया हमने, और दे दिया क्या? पीएल एप्रोप्रिएशन डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल टू बैंक। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं मतलब इसमें कौन सी इमेज दूं तुमको? मैं सोच रहा हूँ पीडीएफ की इमेज दूं या फोटो खींच के भेज दूं? फोटो। आपकी मर्जी। मतलब फोटो में ऐसे मेरे पेन के निशान लगे हुए तो हिंट मिल जाएंगे तुमको थोड़े। भेज दो सर। गाइस ध्यान से देखेंगे, आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। गाइस ध्यान से देखें, आपको नेट प्रॉफिट निकालना है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है। सरप्लस 2.5 लाख से 4.5 लाख हो गया। ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया? 2.5 लाख से 4.5 लाख हो गया। ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया? हद हो गई, कोई तो बोलो। 2 लाख नेट प्रॉफिट है, डीपी है? डीपी। तो कोई रिजर्व बना है या कोई डिविडेंड पेबल है तो हमें एड बैक करना पड़ेगा, राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है। सरप्लस हमारा 2.5 लाख से 4.5 लाख हो गया, यानी 2 लाख का हमारा
डीपी है, 2 लाख का नेट प्रॉफिट नहीं, 2 लाख का डीपी है, तो डिविडेंड कोई होगा तो ऐड करना पड़ेगा। गाइस पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड कितना है 1.5 लाख। और इस साल के प्रपोज डिविडेंड कितना है 100। भाड़ में जाए। जब मैं बोलूं ना इस साल का प्रपोज डिविडेंड कितना है, Gross। जवाब आना चाहिए भाड़ में जाए। इग्नोर है? करेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड 1.5 लाख, इस साल का प्रपोज डिविडेंड भाड़ में जाए, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे, वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में कंटिजेंट जाता है, सीएफएस से कोई लेना देना नहीं है। गाइस इस साल में इंटरिम भी है 50 का। एक बात बताओ, इक्विटी वालों को डिविडेंड दे रहे हो, प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस नहीं दोगे? यस सर। देंगे। तो प्रेफरेंस को 10% देना है, 5 लाख का 10% कितना देना है? 50,000। 50,000। 50,000। अब ध्यान से सुनना गाइस, प्रेफरेंस का 50 पेबल बन के पे हो गया होगा, इंटरिम का 50 पेबल बन के पे हो गया होगा, प्रपोज का 150 पेबल बना हुआ 150, लेकिन पे कितना हुआ होगा? 130। 130। वेरी गुड। प्रेफरेंस का 50 पेबल बन के पे हो गया, इंटरिम का 50 पेबल बन के पे हो गया, प्रपोज का 150 पेबल पूरा बना लेकिन पे हुआ है 130, यानी डिविडेंड पेबल जो भी खड़ा हुआ है ये हमेशा आप इसी एडजस्टमेंट का मानोगे। क्या बात समझ में आती है? क्लियर है? यस और नो? यस सर। गाइस मेरे को नेट प्रॉफिट बताओ 1-to-1 व्हाट्सएप। हाँ अनिकेत का तो आने था भाई के पास आंसर जो है। अनिकेत दोबारा दोबारा क्यों क्लास लेता है? ले लो, वैसे कोई मना नहीं कर रहा। बोल रहा हूँ। रिया गलत, अक्षर गलत, अक्षर करेक्ट, रोना गलत। पेबल तो पूरा बना है रोना, फाइनेंसिंग में माइनस होगा 130, ऑपरेटिंग में तो पेबल पूरा बना है 150। रिया सर करेक्ट। इंटरिम तो 50 है, वो कौन सा है, वो कितना है जो सुनो, दूसरा था प्रेफरेंस? आप क्या कर रहे हो, मेरी बात सुनो, आप नेट प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हो। जो आपका सरप्लस का डिफरेंस है वो 2 लाख है, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। जो आपका सरप्लस का डिफरेंस है वो 2 लाख है, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। प्रेफरेंस का डिविडेंड 50,000 पेबल बन के पे हुआ, 50 एड बैक करो, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। इंटरिम का डिविडेंड 50,000 पेबल बन के पे हुआ, ऑपरेटिंग यहां पे एड बैक करो, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। तो 50-50 प्रेफरेंस और इंटरिम का यहां एड बैक होगा, फाइनेंसिंग में माइनस होगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एड बैक कर रहे हैं। फिर पिछले साल का प्रपोज 150, करंट ईयर के प्रपोज से कोई लेना देना नहीं है, पिछले साल का प्रपोज इस साल पेबल बना होगा, पूरा का पूरा पेबल बना होगा, लेकिन अभी भी 20 पेबल खड़ा हुआ है, यानी पे सिर्फ 130 हुआ है, तो 150 एड बैक करोगे, फाइनेंसिंग में माइनस होगा 130। नदीश क्लियर हुआ? सर आंसर भी चेक हाँ आंसर तो ठीक है, प्रांशु का ठीक है, क्लियर नदीश का है। ठीक है, सौम्य का ठीक है, दोनों का नहीं ठीक। हाँ जी रिया पूछे। इसमें इंटरिम डिविडेंड में तो डेट लिखी हुई है 31 मार्च 2019 उससे और कोई हमें मतलब नहीं है, 31 2000। दिसंबर लिखा है। हाँ इंटरिम डिविडेंड से कोई मतलब नहीं, आपको करंट ईयर की अर्निंग्स में से दिया गया है। सर हाँ जी सर इसमें 20 का ही लेंगे तो तो है, 150 ना पूरा? हाँ मैंने गलत पढ़ लिया था। 150 लेंगे पूरा मतलब? मतलब वो 1,50,000 ही लेंगे ना पूरा? हाँ फाइनेंसिंग में 130 माइनस होगा क्योंकि 20 अभी भी पेबल है। 450 इज द करेक्ट आंसर। सर एक लास्ट, सॉरी, सर एक और डाउट है। हाँ पूछो। सर अगर इंटरिम डिविडेंड में 31 मार्च 2019 लिखा होता तो हम कंसिडर नहीं करते ना इस ईयर के प्रॉफिट में? नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इतना नहीं खेलेगा वो ऑलरेडी। ये पता है क्या कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, वो आपको ऐसे नहीं खेलेगा, वो कॉन्सेप्ट से खेलेगा। अच्छा हाँ जी बताएं। आंसर 450 और 250 करके था, तो माइनस करके 2 लाख आया था बैलेंस सरप्लस का। हाँ और फिर उसके बाद 50 ऐड हो गया था इंटर्म डिविडेंड का, ठीक है, और रेफरेंस का ऐड हो गया था तो 1 लाख हो गया, ठीक है, और उसमें प्लस 150 हो जाएगा क्योंकि वो जो हाँ लास्ट ईयर था तो 250 आ गया।
बिल्कुल सही, 450 आंसर। 2 में 250 ऐड कर दो, 450 आ गया नेट हाँ प्रॉफिट। नहीं, मैं चेक कर रही थी कि सही किया है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुने, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका सॉल्यूशन देख लो जिसने देखना है। हाँ थैंक यू, अभी बर्थडे दूर है। कोई नहीं सर। ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे, बस मैं आपको अभी के लिए ये बोल रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स जो है लास्ट में वो भी ऐड कर देना। एक्सप्लेनेशन आपके बाद में दूंगा, पहले आंसर निकाल लो। नेट प्रॉफिट निकालना है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड कर देना, मैं बताऊंगा क्यों। नेट प्रॉफिट निकालना है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड कर देना, मैं भी बताऊंगा क्यों। पहले आप नेट प्रॉफिट निकालो, प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड कर देना। प्रोविजन तो सर चार्ज। हाँ तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि रुक जा, अभी बताऊंगा, ये टैक्स से रिलेटेड प्रोविजन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने यही तो बोला ऐड कर देना, मैं अभी समझाऊंगा। मुझे पता है आपकी बात समझ रहे हैं कि चार्ज है, नेट निकालने के लिए चार्ज वाली आइटम नहीं माइनस करनी पड़ती, नहीं ऐड बैक करनी पड़ती मतलब। माइनस हुआ है ना, नॉन कैश है। नदीश जो मैं बोल रहा हूँ वो कर ले एक बार, अच्छा फिर मैं समझाऊंगा, अदरवाइज नहीं वही सर, तुम अभी अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ। मैंने समझाना है ना, मैं बस ये बोल रहा हूँ आखिरी सॉरी आइटम ऐड कर सर, देना, खत्म। सॉरी सर, सॉरी। अनिकेत करेक्ट है। थैंक यू सर। आंसर तेरे पास है सारे। अभी तो कह रहा हूँ। नालायक। भेजो गाइस, प्रांशु करेक्ट। सर ये ट्रांसफर टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो है, वो तो कुछ नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं, कुछ नहीं रिजर्व, करोगे, अच्छा रिजर्व, क्यों कुछ नहीं रिजर्व, करोगे। सॉरी। ऐड होगा। रिया करेक्ट। इतनी जल्दी गुस्सा क्यों? सिली डाउट्स। पर जब सरप्लस ऑलरेडी दिया हुआ फिर क्यों ऐड करेंगे? तो सरप्लस जो दिया हुआ डीपी है ना, जो डिफरेंस आप सर निकाल रहे हो अच्छा ओपनिंग और हाँ, ठीक क्लोजिंग है से, ठीक दैट इज डीपी। यू आर एडिंग नॉन कैश रिजर्व, नॉन ऑपरेटिंग डिविडेंड पेबल, ये आप ऐड बैक कर रहे हो ताकि आप नेट प्रॉफिट निकाल पाओ। आपसे नेट प्रॉफिट मांगा गया, हाँ जी। प्रोविजन मैंने अपनी प्रोविजन फॉर टैक्स। तरफ, मुझे पता है प्रोविजन नहीं ऐड करने चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं कर दो, अभी मैंने समझाना है क्यों। अंडरस्टैंड द फैक्ट कि डीपी से नेट जाने के लिए सिर्फ रिजर्व और डिविडेंड पेबल ऐड बैक होना है, डीपी से नेट प्रॉफिट जाने के लिए रिजर्व नॉन कैश आइटम, डिविडेंड पेबल नॉन ऑपरेटिंग आइटम ऐड बैक होना है। लेकिन फिर भी मैं एक प्रोविजन भी ऐड बैक करा रहा हूं, उसका रीजन मैं आपको अभी दूंगा, अभी के लिए ऐड कर दीजिए प्लीज। फिर नहीं ऐड बैक कर रहे। सर हाँ जी, सर इसका जो आंसर है वो नेगेटिव में आता है या फिर पॉजिटिव में आता है? ऐसा भी कुछ चल रहा है। पॉजिटिव है। सौम्या पहले आप ये बताओ, आप ऑनलाइन क्लास क्यों ले रहे हो? आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस। सर मेरे को ऑफलाइन से ज्यादा इसमें समझ आता है क्योंकि ऑफलाइन में आगे पीछे बहुत बात हो मेरे जाती को है नहीं तो लगता इसमें कि कोई। मेरे को नहीं लगता ये बात सही है। गलत मेरे को बात। लगता है आप ऑफलाइन कर पाओगे बेटर। True. ये आपको इसका नुकसान बाद में होगा, मे बी लेटर स्टेज पे बहुत लेट रियलाइज हो। आप आगे आके बैठो, आप क्यों फ्रेंड्स के साथ बैठ जाते हो? आप ऑनलाइन क्लास मेरे को नहीं लेता ढंग से ले रहे हो इतने अच्छे से। सर मेरा आंसर तो चेक कर लो। अनिकेत, प्रांशु, रिया, अन्वेषा, नदीश करेक्ट है, मोनल गलत। लव यू सर। अक्षर करेक्ट। भेजो गाइस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? अरे लोग ही कम है। प्रथम कहाँ है आंसर? उसके लगी है सर। तो हाथ में थोड़ी लगी है। वैसे प्रथम तो ठीक है, जानवी नहीं, गलत है। वो रिप्लाई।
करो। 1330 इज द करेक्ट आंसर। देखें गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने प्रोविजन क्यों ऐड बैक किया। मुझे नहीं पता 930 कैसे निकाला इन्होंने, मुझे नहीं पता 930 वाले क्या कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपने ऐड बैक किया क्योंकि पेबल हुआ था, रिजर्व आपने ऐड बैक किया 1.5 लाख का, और प्रोविजन मैंने आपको स्पेसिफिकली बोला था कि ऐड कर देना, राइट। कट गई क्या वीडियो? हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड, हाँ अभी प्रीवियस ठीक है। ईयर वाले में ना सबने 3,40,000 Yes. कर दिया है, जो 740 होना था मेरे ख्याल से, इसलिए सबका 930 आ रहा है जिन जिन का है। 340 भैया, -2 लाख से 540 जाओगे तो 740 आएगा ना। तो सर वो इतना दिमाग में नहीं आया, ब्रैकेट, देखे नहीं। ब्रैकेट भूल गए होंगे देखना। यस हे भगवान, कहाँ है तू? इट्स सर, मैथ्स की क्लास लेनी आनी पड़ेगी। मैथ्स की क्लास में भगवान क्या? नहीं, मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। हाँ अरे ब्रैकेट मतलब माइनस होता है। हे आई, हेडेक हो भूल गए गए तेरे सर। में। तुम ऐसी गलतियां कर दो मेरे सर पड़ जाता है। ध्यान से सुनिए क्या चल रहा है यहाँ पे। चलो मैं आपको एक चीज रिवाइज कराता हूँ जो आपको ऑलरेडी आती है, मैंने नहीं पढ़ाई कभी भी, तब भी आपको आती है। देखें, ऐसी चीज आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो आपको आती है सबको, और मैंने नहीं पढ़ाई भी। चलो देखें, मजा आएगा। हाँ जी, सर पहले वो तो बता दो इस क्वेश्चन में जो था। वही तो बता रहा चचा, अच्छा उसी पे ठीक जा है रहा ठीक। हूँ। नलायक। दिश रुक जा। सब्र भाई। और ये पेशेंस नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ये क्या होता है? ओ ओ ये बीएसटी है। ये तो बीएसटी है। क्या है इसका नाम तो बोलो। नहीं आता, अर्निंग अर्निंग बिफोर बिफोर इंटरेस्ट इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करता हूं तो क्या आता है? अर्निंग बिफोर बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करता हूं तो क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स में आप रिजर्व हटाते हैं, डिविडेंड हटाते हैं, ये नहीं और आता। फिर कहीं ना कहीं लास्ट में डीपी होता है। अब सुनो, ये आपने ध्यान से सुनना, मैंने नहीं बढ़ाया, मैंने नहीं बढ़ाया ये। लास्ट वाला ईएटी के बाद। हाँ, ये मैंने हमने बताया, ये कोई ठीक नहीं। तक। आफ्टर टैक्स एप्रोप्रिएशन में रिजर्व साइड होता है, डिविडेंड साइड होता है, फिर डीपी आता है। मैंने पीएल, मैं आपको पार्टनरशिप के सेंस में बातें बता रहा हूँ, आपको बेटर समझ में आती है, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे, ये वहां मत ले जाना बीएससी डीपी आता है रिजर्व, और वो कहेगी ये कहां से आ गया, वाले ठीक है? सर को बोलेंगे। पहले तू बारिश यही, जरूरत अरे तुम परेशान। आगे मत जाना, मेरे को अकाउंट पढ़ा दो, आगे मत जाना, इसके ईगो में वहां पे नहीं है बीएसटी में। हाँ जी, ध्यान से सुनेंगे, मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में पीएनएल क्लोज हो जाता है, यहाँ पे पीएनएल क्लोज हो जाता है। ये कहानी तो पीएल एप्रोप्रिएशन की है। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट इज अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। पीएनएल यहाँ पे क्लोज हो गया, खत्म हो गया। रिजर्व्स, डिविडेंड तो हमारी एप्रोप्रिएशन की आइटम्स आ गई, फिर डीपी आया। एक बात सुनो, डीपी में आपने डिविडेंड ऐड बैक किया, फिर आपने रिजर्व ऐड बैक किया। अब ध्यान में सुनना गाइस, ईबीटी इज नेट प्रॉफिट। मेरे को डीपी से नेट प्रॉफिट में जाना है, यस और नो? मेरे को डीपी से नेट प्रॉफिट में जाना है। मैंने डिविडेंड पेबल ऐड बैक कर दिया क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, फाइनेंसिंग में माइनस होनी है। मैंने रिजर्व ऐड बैक कर दिया क्योंकि नॉन कैश आइटम है। गाइस, क्या मेरे को टैक्स भी ऐड बैक करना पड़ेगा ताकि मैं नेट प्रॉफिट तक पहुंच पाऊं? यस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला गया है, यानी ये जो कहानी शुरू होती है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से होती है। आपने बहुत बार लिखा हुआ देखा। सर और क्लैरिटी दो, और क्लैरिटी दो। मैंने कहा अगली क्लास का 1.5 घंटा सिर्फ और सिर्फ टैक्स की बातें होंगी, आज सिर्फ डिविडेंड पे डिस्कशन, हल्का सा टैक्स बीच में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बोलो सर, गाइस। क्वेश्चन में तो प्रोविजन है, आपने तो सिर्फ टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स, ये ले, इसको प्रोविजन फॉर टैक्स पढ़ ले तू अच्छा अभी के लिए। मतलब ये समझ ले कि बिफोर टैक्स कहानी होती है, और कहीं ना कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो रखा, तो आफ्टर टैक्स की कहानी है। सर मैं एक छोटी एक और मोटी डाउट सुनो, पूछूं? एक और सुनो, एक और सुनो पूछो। गाइस, प्रोविजन सारे यहीं आते हैं, लेकिन एक प्रोविजन है विच इज प्रोविजन फॉर टैक्स, वो यहाँ पे इस स्टेज के नेट प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होने के बीच में आता है, इस स्टेज पे आता है। वाह
ये प्रोविजन बाद में आता है, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये नेक्स्ट क्लास में टैक्स की बातें होंगी डिस्कस। मैंने आपको बोला था पिछले साल मैंने डिविडेंड और टैक्स एक ही क्लास में करा, जिसका रिस्पॉन्स मेरे को थोड़ा सा सही नहीं लगा, इसलिए इस साल मैंने डिविडेंड डेडिकेटेडली एक क्लास को डेडिकेट कर दिया और टैक्सेशन नेक्स्ट क्लास में होगा। दोनों में कहीं ना कहीं बच्चे रिलेट करते हैं और इसकी खिचड़ी पका के इसके ऐसे मार देते हैं, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली सोचा था कि इस साल डिविडेंड एक ही क्लास में होगा, मैं टैक्सेशन का टॉपिक यहां नहीं उठाऊंगा। मैंने हल्का सा हिंट दिया है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कहानी है, तो टैक्स को रिवर्स करके हमने नेट प्रॉफिट निकाला है। इस पे और डिस्कशन नहीं, कल होगी, अगली क्लास में होगी। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। मैं फिर डाउट भूल जाऊंगी पूछो। सर। जैसे टैक्स, लेकिन हम इसमें कैश तो पे करते हैं टैक्स में, तो फिर टैक्स कैश फ्लो में कहाँ आता है? रिया वही है ना, कल होनी, अगली क्लास में होनी है। प्रोविजन क्या है, कितना प्रोविजन है, कितना पे हो रहा है, इस पे अच्छा खासा डिस्कशन है, 1.5 घंटे का डिस्कशन है। जैसे डिविडेंड पे डिस्कशन हुआ वैसे ही टैक्स पे डिस्कशन है। अगर मैंने वो शुरू करा तो ये डिविडेंड की बैंड बच जाएगी, जो आपको आता है वो सब भूल जाओगे। ठीक है सर। मैं बहुत सोच समझ के डिसीजन लिए हैं, मैंने लास्ट ईयर की पूरी क्लासेस देखी है डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, अभी बस इतनी सी बात समझो कि डीपी से नेट प्रॉफिट में जाना है तो डिविडेंड पेबल जो बना था वो ऐड बैक कर दिया, रिजर्व का जो नॉन कैश था, ध्यान से, डीपी से नेट प्रॉफिट की तरफ जाना है, ईबीटी की तरफ जाना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। डीपी से नेट प्रॉफिट की तरफ जाना है, यानी ईबीटी की तरफ जाना है, अर्निंग बिफोर टैक्स मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो डिविडेंड पेबल ऐड बैक कर दो, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, फाइनेंसिंग से माइनस होना है। रिजर्व ऐड बैक कर दो, नॉन कैश आइटम है, और टैक्स हमने ऐड बैक कर दिया नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। माना कि ये प्रोविजन वर्ड आपको तंग कर रहा है, लेकिन ये प्रोविजन सारे यहीं पे होते हैं, सारे यहीं पे होते हैं प्रोविजन, लेकिन इनकम टैक्स का प्रोविजन कहीं ना कहीं इस स्टेज पे मान के चलो अभी के लिए। नेक्स्ट क्लास में मैं टैक्सेशन से रिलेटेड आपकी क्वेरी सॉर्ट कर दूंगा, लेकिन प्लीज अभी के लिए इसको ऐसे ही साइड कर दो। क्लियर है? क्योंकि फिर मेरे सर को मैं तो डिविडेंड, थक गया। हाँ चुप रहे, बकवास कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन शुरू हुए हैं। सॉरी सर। हाँ जी, आप गुस्सा मत करो। मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूं? ऐसा है, इस क्वेश्चन का आंसर भेज दो 30 सेकंड्स के अंदर अंदर। ओके 30 सेकंड्स के अंदर आंसर चाहिए मेरे को। नेट प्रॉफिट भेजो, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत ही तुच्छ सवाल, मेरे को नेट प्रॉफिट भेजो। अनिकेत म्यूट कर ले प्लीज, मैं कर देता हूँ। हाँ ठीक है, हो गया। टैक्स का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में डेडिकेटेड है, अभी बिल्कुल नहीं। अनिकेत करेक्ट, नदीश करेक्ट, रिया करेक्ट, बाकी लोग इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आप ये आंसर नहीं दे रहे, आई डीम कि आप क्लास में नहीं है। सर पेटी होता है। अक्षर करेक्ट, अन्वेषा करेक्ट, जानवी करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, भेजो। मोनल आंसर कहाँ है? सौम्या आंसर कहाँ है? 7 द्रोणा आंसर कहाँ है? आसान क्वेश्चन इसलिए बीच में पूछता हूं, पता लग जाता है कौन पढ़ रहा है नहीं कौन पढ़ रहा। सर आवाज आ रही है? हाँ जी मोनल। सर 7 लाइक दैट, वो जा नहीं रहा था उससे। सौम्या आंसर क्या आया? सर ये आया था, मैंने करा तो इसलिए नहीं भेजा मैंने। गलत था मतलब? इसमें क्या गलती हो सर गई? मतलब आया 7 था, बट इफ करा तो नहीं भेजा मैंने। द्रोणा क्लास में है या नहीं? द्रोणा, इसकी पिटाई होगी। ध्यान से सुनेंगे गाइस, 4.5 लाख का 10 लाख हो गया, तो ड्यूरिंग द ईयर क्या कमाया आपने? 5,50,000 5,50,000 नेट प्रॉफिट है या प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन? प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। कोई रिजर्व दिख रहा है ऐड बैक करने वाला? नहीं। नहीं। कोई डिविडेंड दिख रहा है ऐड बैक करने वाला? यस सर। Yes. प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड पेबल बना होगा, तो वो डीपी sir. निकालते वक्त माइनस हो रखा है, ऐड बैक कर दो 1,50,000, यू विल गेट द 7 लाख व्हिच इज माय नेट प्रॉफिट। गाइस बताएं, डाउट है तो?
नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल अप। एक बार आप हाई भेजना क्योंकि आपका ना नाम आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। भेज देता हूँ। गाइस पिछले का सॉल्यूशन और केस नंबर 2, ध्यान से केस नंबर 2 में आप मेरे को भेजे ओए में नेट प्रॉफिट कितना आएगा। ध्यान से मेरे को ओए का नेट प्रॉफिट चाहिए, ओए शुरू करने के लिए नेट प्रॉफिट चाहिए, आप बताएं कितना। सर 8% जो है वो 2 लाख पे मिलेगा ना? बिल्कुल, क्योंकि जो भी ओके। प्रेफरेंस शेयर्स इशू हुए ईयर एंड पे हुए। ध्यान से गाइस, मुश्किल नहीं आसान है। सर हाँ जी बताएं रोना। सर मेरा स्क्रीन वो फ्रीज हो गया था, मैं रिस्टार्ट करके आया हूँ। तो रीस्टार्ट करा तो क्लास में कैसे बैठा था? वो इधर उधर जा रहे हो तो था अपना ना? वीडियो ऑन कर ले, चुपचाप बैठो, फटाफट इसका आंसर दे मेरे पास। कौन सा था? केस नंबर 2, केस 2 की जो लास्ट इमेज आई हुई है उसका अरे मैंने क्वेश्चन करो सुना ही फटाफट। नहीं, 5 मिनट 10 मिनट से मेरा स्क्रीन फ्रोजन है, फिर मैंने रिस्टार्ट पे क्लिक किया, वो हो ही नहीं रहा। कोई तो नहीं। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सुना क्या? मैंने वो पहले वाला सुना था, डिविडेंड वाला, उसके बाद टैक्स वाला सुना। हाँ तो बस वही है, उसी पे बेस्ड है। अच्छा ठीक है। सर डिविडेंड वाज प्रपोज्ड वाला 10% फॉर द ईयर, मतलब इक्विटी शेयर ध्यान से कैपिटल सुनेंगे, पे 4 लाख पे। बिल्कुल सही, वेरी गुड। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की 6 लाख हो गई भैया, फाइनेंसिंग की काम है, ऑपरेटिंग में क्या लेना देना। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख की 6 लाख हो गई भैया, फाइनेंसिंग का काम है, ऑपरेटिंग से क्या लेना देना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 की 3.5 लाख हो गई, फाइनेंसिंग का काम है, ऑपरेटिंग से क्या लेना देना। सरप्लस 1.5 लाख का 4 लाख हो गया। हाँ जी, ड्यूरिंग द ईयर कितनी कमाई हुई? 2.5 लाख। 2.5 लाख। 2.5 लाख। Net नेट है या डीपी? डीपी। डीपी वो रिजर्व नजर आ रहा है? नहीं सर मेरे को रिजर्व नहीं आ रहा। चलो डिविडेंड ढूंढते हैं गाइस। 10,000। प्रपोज दिख रहा है 10%, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर के 15% को मारो गोली। प्रपोज दिख रहा है प्रीवियस ईयर का 10%, करंट ईयर का 15 को मारो गोली। 10% किस पे होगा? ऑब्वियसली 4 लाख पे होगा। 10% किस पे होगा? ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर की जो होल्डिंग थी 4 लाख पे होगा। 4 लाख का 10% क्या पेबल बना होगा? 40,000। यस सर। पे कितना हुआ होगा? 30। 30। वेरी 30। गुड। 30। पेबल बना होगा पूरा 40, लेकिन अभी भी 10 पेबल खड़ा है, यानी 30 पे हुआ है। फाइनेंसिंग में कितना माइनस होगा? 30। ओए में कितना ऐड होगा? 40, लेकिन फाइनेंसिंग में कितना माइनस होगा? 30। पीएल अप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल 40 हुई एंट्री, 40 ऐड बैक करो, नॉन ऑपरेटिंग है, लेकिन फाइनेंसिंग में माइनस होगा डिविडेंड पेबल टू बैंक 30। इंटरिम डिविडेंड 30 पेबल बनके 30 पे हो गया। गाइस प्रेफरेंस पे 8% है, उसको भूल मत जाना, हिडन एडजस्टमेंट 2 लाख पे 8% के हिसाब से। 16। देखिए अन्वेषा करेक्ट, प्रांशु करेक्ट, नदीश गलत, रिया करेक्ट, अक्षर गलत, अनिकेत करेक्ट। सर हाँ जी, हमने सिर्फ प्रेफरेंस पे ओपनिंग शेयर्स पे लगाते थे ये 8%, हम वैसे ही और किसी एक चीज पे भी लगाते थे ना ऐसे? हाँ कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग डिबेंचर का इंटरेस्ट है, मतलब सब पे हिडन ओपनिंग पे लगाते थे। एडजस्टमेंट सब पे ओपनिंग हमने में लगाएंगे हमने अब। हाँ हमने ओपनिंग क्यों माना था? क्योंकि हम ये बोल रहे थे कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी हमने परचेज किया या सेल किया, जो भी हमने पैसा रेज किया या रिडीम किया, वो सारा हमने एंड में किया। तो ओपनिंग बैलेंस वाज कंटिन्यूड टिल ईयर एंड। ईयर एंड के आखिरी दिन हमने कुछ भी परचेज सेल किया है, कोई भी फाइनेंस रेज किया है, रीपे किया है, वो सब कुछ ईयर एंड पे हुआ है। ठीक। मोनल गलत, ड्रोना गलत। ये सर एक जो 2.5 सवाल है। लाख का, हाँ बताओ। 2.5 लाख, हाँ 2.5 लाख का प्रॉफिट है 2.5 लाख का उसमें डीपी डीपी। आ गया। हाँ सर उसमें डिविडेंड पेबल 10 ऐड कर देंगे, इनटर्म 30 ऐड कर 10 कौन देंगे। सा? डिविडेंड, वो ऐड अरे ही करिए। 10? सॉरी 4 लाख का 10% 40। वो तो कर दिया मैंने गलती से, डिविडेंड पेबल जो लिखा हुआ है ना वो उसको ऐड कर दिया। हाँ वही तो गलती होती है।
40 बना था डिविडेंड पेबल, उसमें से 10 अभी भी पेबल है, यानी एक्चुअल में 30 पे हुआ है। पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल 40, डिविडेंड पेबल टू बैंक 30, इसलिए 10 अभी भी पेबल नजर आ रहा है बैलेंस शीट के तो अंदर। ऐड सिर्फ कितना करेंगे? ऐड होगा पूरा 40, फाइनेंसिंग में 40। माइनस होगा 30। तो सर इंटरिम और प्रेफरेंस 40 इंटरिम का 30 पेबल होके पे हो गया और प्रेफरेंस का 16 पेबल होके पे हो गया। बोलो। 16 कैसे? 2 लाख है प्रेफरेंस कैपिटल, उसका 8% 16,000। अच्छा हाँ, वो रह गया मेरा। इस क्वेश्चन ने मेरी भावनाओं को समझा और इसने एक बात लिखी जो मेरे को बड़ी अच्छी लगी। फाइनली किसी क्वेश्चन ने बात लिखी, गुस्सा आ रहा था मेरे को कब लिखेंगे ये बात। गाइस, इस क्वेश्चन में जो एंड में मैंने पेन से मार्किंग करी है वो लाइन पढ़ो, आपको समझ में आएगा। हाँ, कहानी अब क्लियर हुई है। बाकी किसी भी क्वेश्चन ने फाइनेंसिंग की बात ही नहीं करी थी, एटलीस्ट इसने बताया कि भैया डिविडेंड पे 30 हुआ है, 40 पेबल बना था, 10 अभी भी पेबल है, तो 30 हमारा एक्चुअल में पेड है। पीएल एप्रोप्रिएशन टू डिविडेंड पेबल 40, डिविडेंड पेबल टू बैंक 30, इसलिए 10 अभी भी पेबल खड़ा हुआ है। ओए में नेट प्रॉफिट निकालते वक्त आप 40 ऐड बैक करोगे और एफए में डिविडेंड पेड माइनस होगा 30 से। क्लियर होती है ये बात, यस और नो? तो फिर इसमें इसी इसने ये concept, क्यों हाँ नहीं बताओ। डाला 2 लाख का इनफ्लो होगा इक्विटी शेयर कैपिटल में? अरे वो मेरी तो बात तो फाइनेंसिंग समझो है। रिया, मेरी बात तो समझो। उसने फाइनेंसिंग की कहानी नहीं मांगी थी, उसने बस बता दिया। वो जेनरस था, ही वाज क्वेश्चन आंसर। सुनो, उसने सिर्फ ओए मांगा था, उसने फाइनेंसिंग की ये बात बता दी बच्चों को समझाने के लिए कि भैया 40 पेबल बना है लेकिन 40 पे नहीं हुआ, 10 अभी भी पेबल खड़ा है, यानी 30 पे हुआ है। ठीक टीएस और डीके ये बात बताती नहीं है, एटलीस्ट इस क्वेश्चन ने बता दी। ये टुगेदर से उठाया गया है। मतलब मैं तो आपको हर क्वेश्चन में ही बता रहा हूं, लेकिन सॉल्यूशन में नहीं है, इस सॉल्यूशन में भी बात आ गई। ठीक है रिया? हाँ जी, अब आ रहा है मजेदार सवाल जो आपके दिमाग के चक्षु को खोल देगा। रेडी? हिंट ले लेना, हिंट फिर के बिना छुट्टी दिक्कत होगी। लॉल सर, इसके बाद छुट्टी? बिल्कुल भी नहीं, प्रैक्टिस सेशन भी है। सर जान लोगे क्या? अभी तो बहुत सर है, हम थक इसके बाद गए। 2 और है। हम थक सर गए। इसके थक बाद गए 2 मतलब? सर मैं क्वेश्चन फिर और से है। थक गया। हिंट 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 हिंट। हिंट ले लो अरे दे गाइस। दो सर। क्वेश्चन ने एफए मांगा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। गाइस, क्वेश्चन ने एफए मांगा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हिंट ले लो थोड़े से। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल स्टार्टिंग में कितनी थी और एंड में कितनी हो गई? 2 लाख बढ़ गई। 2 लाख बढ़ गई, बैलेंस तो शीट इश्यू ऑफ शेयर से 2 लाख प्लस। यस। इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख थी, अब 8 लाख है। इक्विटी शेयर कैपिटल पहले 6 लाख थी, अब 8 लाख है, तो 2 लाख इश्यू ऑफ शेयर से कैपिटल प्लस। ध्यान से पहली लाइन पढ़ो, शेयर्स इशू हुए 15% के प्रीमियम पे। शेयर्स इशू हुए 15% के प्रीमियम पे, तो 2 लाख आएगा या कितना आएगा? इनफ्लो कितना आएगा? 2 लाख 2 लाख 10 2 लाख पे 15%। 2,30,000। 2,30,000। ये 10 कहां से निकाला तुमने? ये अनिकेत पागल है, इसका आंसर है तब भी गलत बोल रहा है। आंसर में देख के गलत बोल रहा है कुछ। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। 6 लाख की कैपिटल थी, अब 8 लाख की है, यानी 2 लाख की कैपिटल रेस करी गई और ये कैपिटल रेस करी गई है 15% प्रीमियम पे, यानी प्लस होगा 2,30,000। कोई दिक्कत किसी को? नो। 6 लाख की कैपिटल थी, अब 8 लाख की है। 6 लाख की कैपिटल थी, अब 8 लाख की है, यानी 2 लाख की कैपिटल रेस करी गई, लेकिन रेस करी गई है 15% प्रीमियम पे, तो 2 लाख का 15% 30,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आया, तो 230 प्लस होगा। गाइस रुको जरा, थोड़ा सबर करो। लास्ट थर्ड पॉइंट या मैं बोलूं 6th पॉइंट देखो, अंडर राइटिंग कमीशन। क्या शेयर्स के थ्रू पैसा रेस करने पे अंडर राइटर अपॉइंट करते हैं ताकि आईपीओ फेल ना हो जाए? शेयर्स के थ्रू कैपिटल का पैसा रेस करते वक्त अंडर राइटर अपॉइंट करते हैं ताकि आईपीओ फेल ना हो जाए। अंडर राइटर को कमीशन कितनी देनी है? 10,000। 10,000। तो इश्यू ऑफ शेयर से नेट कितना पैसा आएगा? नेट बोलो। 2,20,000। 2,20,000। 220।
तो आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। इश्यू ऑफ शेयर्स और ब्रैकेट में जैसे हम नरेशन लिखते थे उसमें बताओगे कि 2 लाख कैपिटल का प्लस, 30,000 प्रीमियम का प्लस और 10,000 अंडर राइटिंग कमीशन माइनस, तो नेट में 220 प्लस हो रहा है। बात समझ में आती है? पर्टिकुलर्स में आप लिखोगे इश्यू ऑफ शेयर्स और ब्रैकेट डाल देना नरेशन टाइप। पर्टिकुलर्स में आप डालोगे इश्यू ऑफ शेयर्स और ब्रैकेट डाल देना नरेशन टाइप कि इश्यू ऑफ शेयर से 2 लाख की कैपिटल प्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम पे इश्यू हुई है तो 30,000 का प्रीमियम प्लस, अंडर राइटिंग कमीशन देनी पड़ रही है इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे, तो अंडर राइटिंग कमीशन का 10,000 माइनस, नेट में 220 प्लस हुआ। सर मैंने दिक्कत इसमें अलग किसी को? अलग लिख दिया 3 तुम लाइन अलग में। अलग नहीं कर सकते? अलग अलग ना करे तो बेटर। इन्होंने कहा कि इश्यू ऑफ शेयर्स के वजह से ही प्रीमियम आ रहा है, उसके वजह से ही अंडर राइटिंग कमीशन जा रही है, तो एक ही बार में लिखो, इसको ठीक। बेटर प्रेजेंटेशन माना गया। ध्यान से, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी लेकिन अब 0 हो गई, इसका क्या मतलब है? 2 लाख दे दी। प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया गया, रीपे कर दिया गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, अब 0 हो गई है, यानी प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर दिया गया, रीपे कर दिया गया। गाइस प्रेफरेंस शेयर पे पॉइंट देखो, रिडीम करते वक्त आप 5% का प्रीमियम दे रहे हो। 2,10,000 2,10,000 2.10 जाएगा आपकी जेब से। अब आया। ऑफ कोर्स। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, अब 0 हो गई, यानी रीपे हो गई है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की थी, अब 0 हो गई है, यानी रीपे हो गई है, तो 2 लाख भी रीपे हो रहा है, लेकिन प्रीमियम पे। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमने कहां पढ़ा था सर? डिबेंचर में। 2 लाख तो दे रहे हो लेकिन आपको 5% प्रीमियम देना है, 2 लाख का 5% यानी 10,000 आप और दोगे, 2,10,000 माइनस होगा। उसके बाद डिबेंचर 0 के थे, अब 1 लाख के हो गए। क्या 1 लाख हमने लोन का लिया, यस सर। सर लेकिन 1% डिस्काउंट दिया है इशू पे, तो नेट 99,000 इनफ्लो कितना होगा? वेरी गुड, 99,000। 99,000 1 लाख का उधार लिया लेकिन 1% डिस्काउंट दिया, तो नेट में इनफ्लो 99,000 का रहेगा। उसके बाद डिविडेंड पेड, फाइनेंसिंग माइनस, इंटरेस्ट पेड, फाइनेंसिंग माइनस, अंडर राइटिंग आप डील कर चुके हो। प्रपोज का आपको पता है क्या करना है, मेरे को नेट में एफए का आंसर दो, माइनस में आएगा। एफए का आंसर भेज दो गाइस। नदीश सर करेक्ट, प्लीज कह दो सही है। अनिकेत वाह। करेक्ट, रिया करेक्ट। करंट ईयर का प्रपोज गया भाड़ में, प्रीवियस ईयर का प्रपोज पेबल बन के पे हुआ होगा, और ये पूरा पेबल बन के पूरा पे हो जाता है अगर कोई बीच में डिविडेंड पेबल अलग से ना लिखा हो तो। अगर बैलेंस शीट में कोई डिविडेंड पेबल होता तो वो हटाने के बाद में देखता कि फाइनेंसिंग में कितना माइनस करना है। जितना पेबल बनता है 99% सिनेरियो उतना ही पे होता है, लेकिन कभी कभी डिविडेंड पेबल अलग से लिखा होता है, तो पेबल तो पूरा बना लेकिन पे पूरा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ अभी पेबल खड़ा हुआ है। जानवी माइनस में हो गए आंसर, अन्वेषा करेक्ट, बाकी लोग भेजेंगे इस फटाफट। सर हाँ जी बताएं। अगर इस क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेबल का पॉइंट नहीं दिया होता तो हम सिर्फ डिविडेंड निकालते ना, प्रेफरेंस शेयर का इंटरेस्ट नहीं लेते अकॉर्डिंग टू इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। हाँ हम निकालते 2 लाख पे 12%, अगर नहीं हाँ निकालता हम मतलब इंटरेस्ट नहीं निकालते डिबेंचर्स पे। हाँ नहीं निकालते क्योंकि आप एंड पे मानते। यस सर मेरे को पॉजिटिव में आ रहा है। नेगेटिव आ रहा है। प्रांशु करेक्ट, मोनल करेक्ट, -19,000 इज आंसर। -19 आ गया, छुट्टी नहीं हो रही अभी, हाँ सर आ गया, सर मैंने ब्रेक भी 90 चाहिए। प्लस कर दिया था गलती से। नहीं मिलेगा ब्रेक, थक गए। थकना मना है। सर मैं हम फिर से थक इंसान हैं। गया। ध्यान से सुनेंगे। गाइस अच्छे से सोच के करना, जो मैंने अब क्वेश्चन भेजा है मेरे को ओए और एफए दोनों आंसर चाहिए। जो मैंने अब भेजा है मेरे को ओए और एफए का दोनों का आंसर चाहिए। ओए दोनों का चाहिए नेट नेट निकाल प्रॉफिट नहीं, ओए चाहिए नेट प्रॉफिट नहीं, ओए का पूरा आंसर। दोनों का अलग अलग देना ना। हाँ सीएफ ओए ओके। का कितना आया, सीएफ एफए का कितना आया। 4 लाख का था, 8 लाख हो गया, डीपी 4 लाख है, लो मैंने बता दिया।
4 लाख का था, 8 लाख हो गया, डीपी 4 लाख है, मैंने बता दिया। ये तो खुद भी डिविडेंड कर कोई लेते हैं। प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं है, सारा इंटरिम है और प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड देना पड़ेगा ऑब्वियसली। सर फिर से बताना, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग का चाहिए ना आपको? और ओए का आंसर चाहिए और एफए का आंसर चाहिए। ठीक है। 4 लाख का 8 लाख हो गया, डीपी मेरा 4 लाख है। 4 लाख का 8 लाख हो गया, डीपी मेरा 4 लाख आ गया। इंटरिम डिविडेंड 8%, किस पे निकालोगे 8%? एक सेकंड सर Previous करने दो year। ना। क्या 20 लाख पे, ओके ओपनिंग फिगर पे। ओके। प्रेफरेंस पे भी दोगे 10%, किस पे? जो डिविडेंड आप नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एड बैक कर रहे हो वो एफए में माइनस भी होंगे, ध्यान रखना। जो डिविडेंड आप नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एड बैक कर रहे हो वो एफए में माइनस भी होंगे, ध्यान रखना। डिविडेंड पेबल को अलग से दिख भी नहीं रहा, वैसे प्रपोज की कहानी नहीं है तो वो दिखेगा भी नहीं। मेरे को ओए चाहिए, नेट प्रॉफिट मत देना, ओए वाला आइटम भी आएगा एक। रिया नेट प्रॉफिट गलत है, मुझे नहीं पता क्यों गलत है, कोई गलती थी नहीं इसमें। सरप्लस हमारा 4 लाख का था, अब 8 लाख का है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख रुपीस का डीपी आया। सर सरप्लस हमारा 4 लाख का था, अब 8 लाख का है, यानी ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख का हमारा डीपी आया। फिर डिविडेंड ऐड बैक करो जो पेबल बन के पे हुए थे। पेबल कितना बना? इंटरिम डिविडेंड 20 लाख पे 8%, 1,60,000। 1,60,000। 1,60,000 ऐड करो, एफए में माइनस होगा। 1,60,000 यहाँ पे ऐड करो, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए एफए में माइनस होगा। सिमिलरली प्रेफरेंस शेयर्स पे 10%, 2 लाख पे 10%, 20,000 यहाँ पे ऐड बैक करो, एफए में माइनस होगा। क्लियर हुई बात? सर प्रेफरेंस पे? हाँ, प्रेफरेंस पे भी तो डिविडेंड दोगे, इक्विटी वालों को दे दो तो प्रेफरेंस को देना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट। फिर नेट प्रॉफिट में गाइस क्या डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी माइनस हो गया होगा नेट प्रॉफिट निकालते वक्त? हाँ वो ऐड बैक कर देंगे 1 लाख। यस, रिया करेक्ट। ओए का मेरे पास आने लग गया आंसर। और एफए निकालने के लिए शेयर्स इशू हुए 10 लाख के, लेकिन 10% प्रीमियम पे, तो कितना पैसा आएगा 11 लाख। कैपिटल का? 11 लाख। 11 लाख। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुए हैं 1 लाख के, ये नहीं आया। प्रीम 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हैं 5% प्रीमियम पे, तो कितना पैसा जाएगा? सर 1,05,000। 1,05,000। इश्यू ऑफ शेयर से 10 लाख की कैपिटल आई, इश्यू ऑफ शेयर से 10 लाख की कैपिटल आई, प्लस 10% का प्रीमियम 11 लाख, प्लस इश्यू ऑफ शेयर से 10 लाख की कैपिटल आई प्लस 10% का प्रीमियम, तो 11 लाख प्लस 1 लाख का एक्स्ट्रा प्रीमियम आ गया ना। फिर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे पैसा देना है, 1 लाख देना है, बट 5% प्रीमियम भी देना है, तो 1,05,000 माइनस। जो डिविडेंड आपने पे किया है प्रेफरेंस का, इक्विटी का, वो यहाँ पे माइनस करो जो आपने ओए निकालते वक्त ऐड किया था, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस करो, आपके पास ओए एफए आ जाएगा। हाँ जी, चेक कराए। रिया ओए करेक्ट, जानवी ओए करेक्ट, अक्षर ओए करेक्ट, प्रांशु ओए करेक्ट, एफए चेक कराओ। नदीश ओए करेक्ट। मोनल ये नहीं है कुछ भी, मोनल ये एफए है, मोनल एफए ठीक है तो आपका। मैंने पूरा कर लिया ना सर। और वो आया वही था 5, क्या मैं बता देती हूँ 5800, नहीं 5800, वही तो आएगा। नहीं, वो नेट प्रॉफिट है, मैंने ओए पूछा बिफोर, है, अच्छा नेट प्रॉफिट है, ओए। 6,6,8,0। देखिए गाइस, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। 1 सेकंड सर। चेक कर लो बस एक बार भेजने से पहले। नदीश करेक्ट है, थैंक यू सर। और भी जिसने भेजा था अभी करेक्ट है मेरे पास। हमने कैसे किया देखो, सरप्लस 4 लाख था, अब 8 लाख हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर 4 लाख रुपीस का आपने प्रॉफिट कमाया। ये नेट प्रॉफिट नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट है।
सरप्लस 4 लाख था, अब 8 लाख हो गया, यानी ड्यूरिंग द ईयर आपने 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये नेट प्रॉफिट नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन है। इसमें कोई रिजर्व ऐड बैक करना है, कोई रिजर्व नहीं दिख रहा। डिविडेंड ऐड बैक करना है, हाँ। इंटरिम डिविडेंड हमारा 8% है, 20 लाख पे 8%, 1,60,000। फिर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड 2 लाख पे 10%, 20,000। तो 1,60 और 20 पेबल बन के पे हुए। पेबल बने तो पीएल एप्रोप्रिएशन को ऐड करके ऐड बैक करो, और पे हो गए तो एफए में माइनस करो। हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया डिविडेंड ऐड करने के बाद। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट जो डिबेंचर्स पे पे कर रहे हो वो माइनस हो गया, लेकिन वो भी नॉन ऑपरेटिंग है, वो भी ऐड बैक कर दिया 1 लाख। तो हमारा 680 का ओए आ गया। एफए निकालते वक्त शेयर्स इश्यू करे 10 लाख के, बट 10% प्रीमियम पे, तो टोटल 11 लाख प्लस हुआ। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे टोटल 1 लाख के, लेकिन 5% प्रीमियम पे, तो टोटल 1,05,000 चला गया। डिविडेंड जो पे हुआ था 1,60 और 20 इंटरिम का और प्रेफरेंस का, वो हमने माइनस कर दिया, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस कर दिया, तो एफए आ गया। ये हमारा सोल्यूशन था। क्वेश्चन बहुत आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं। छुट्टी। छुट्टी नहीं हो रही। सर बड़ा वाला क्वेश्चन। अभी भी बचा है क्या? आज का आखिरी सवाल, बड़ा वाला बच्चा है। और ये ना हो जाता है, बड़ा वाला नहीं, ये 2 मिनट में हो जाता है। पता है क्यों? देख के घबरा जाते हैं बच्चे को। ध्यान से सुने, हो जाएगा। सुनो, ये सवाल लेस का पैकेट है, हवा भरी हुई है इसमें। ये सवाल जो आखिरी इमेज मैंने भेजी है, लेस का पैकेट है, हवा भरी हुई इसमें। इसमें आप सिर्फ मेरे को ओए का आंसर दे दो, सिर्फ ओए चाहिए, तो ओए वाली चीजें देखो, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ ओए वाली चीजें देखो। -6 से 7 हो गया, कितना कमाया? -6 से 7 हो गया पीएनएल, कितना कमाया? कहाँ पे है सर? मेरे को तो मिला ही नहीं। हाँ सर, भाई, कहाँ पे है? नहीं है दिया रिजर्व, आपने। एक बात सुनो, सबसे पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस देखोगे। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में नीचे जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस, -6 से 7 हो गया। अच्छा, हाँ, हो गया। आप तेरह- ओए दिमाग में रखो ना, 13,000। 13,000। दिमाग में ओए रखो कि मेरे को ओए निकालते वक्त क्या क्या चाहिए। मैं सबसे ऊपर देखा रिजर्व एंड सरप्लस, इसी के अंदर होता है प्रॉफिट। नोट नंबर 1 पे 13,000। नीचे पहुंचा, -6 से 7 हो गया, 13,000। कोई रिजर्व नजर आ रहा है? इसके ऊपर ये जनरल रिजर्व 9.5 का 15 हुआ, 5500। तो भैया 13 में 5500 ऐड करो, कर दिए। और मेरे को कोई डिविडेंड नजर नहीं आ रहा। ये क्या है जो आ गया? नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 18,500। 18,500। नेट प्रॉफिट आ गया 18,500। अब मेरे को नॉन कैश आइटम ढूंढनी है। डेप्रिसिएशन देखो, दिख रहा है क्या? हाँ, डेप्रिसिएशन दिख रहा है। थर्ड पॉइंट में नीचे नोट्स में डेप्रिसिएशन 9 था, अब 13 है। ड्यूरिंग द डेप्रिसिएशन कितना लगा? 4। 4,000 का डेप्रिसिएशन। नॉन कैश एक्सपेंस ऐड कर दो। नीचे गुडविल नजर आ रही है, गुडविल मेरी 10 की 8 हो गई। ये क्या है? अमोर्टाइजेशन ऐड कर देंगे। अमोर्टाइजेशन ऐड बैक कर दो। फिर मेरे को ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट दिख रहा है, ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट कितनी थी? एक सेकंड सर। 3,000 की 10% इन्वेस्टमेंट थी। 3,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उस पर 10%। 300 300 3,000 पे 10%। 300 क्या 300 हमें मिला होगा? हाँ, क्या इन्वेस्टिंग में प्लस होना चाहिए, लेकिन ओए में प्लस हो रखा होगा? यस 300 माइनस करो। चलो, इसमें रह क्या गया? गुडविल हो गई, ये हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मशीनरी प्रोविजन हो गया, बोरोइंग्स, डिबेंचर पे 10%। कितना इंटरेस्ट बनता है? 4,000। अबे 21,000 का 10%। सॉरी 21,000 का 10% कितना बनता है? 2,100। क्या ये प्लस। 2,100 आपने माइनस कर रखा है? एफए में माइनस होना था, प्लस होगा। ऐड बैक कर देंगे। 2,100 ऐड बैक कर देंगे। ये आ गया। इसके बाद क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी को देखो, एक इन्वेंट्री नजर आ रहा है और एक ट्रेड पेबल नजर आ रहा है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं था। यस सर। बस ये दोनों का ट्रीटमेंट करें और आपका सोल्यूशन आ जाता है। OA सर का एक बार वो निकालने 300 वाला में बता PDF भेज रहा हूं। दोगे? सर 300 वाला बता दोगे एक बार? देखो, जो आपका इन्वेस्टमेंट पे 10% आपको इंटरेस्ट मिलना है। इन्वेस्टमेंट आपकी लिखी हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 3,000 पे 10% बनेगा ना ओपनिंग पे? बताओ। मैं वो मिल ही नहीं रही इन्वेस्टमेंट सर। किधर है ये सर? तो एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट नोट्स में अच्छा इन्वेस्टमेंट। इधर है क्या? तो सर 10% लिखा हुआ है, अमाउंट कहाँ है इसका? अमाउंट ऊपर है बैलेंस शीट के अंदर, वो नोट्स टू अकाउंट्स में लिखा है, नोट नंबर 5। करंट इन्वेस्टमेंट। अब मिला जाके।
ढूंढने से अब भगवान मिल समझ जाते गया, हैं। अब समझ नालायक। गया। नालायक्स इन द हाउस। अरे सॉरी सर। सर मेरा आंसर देखो प्लीज। हाँ, सर मैं और आंसर देख लेता हूँ। इन्वेंटरी और किसका ट्रीटमेंट करना है हमें? रिया, वेरी गुड, ट्रेड रिया का पेबल्स। आंसर करेक्ट आ गया। इन्वेंट्री एंड ट्रेड पेबल्स है करंट एसेट करंट लायबिलिटी में बस। सर मेरा भी देख लो। तू तो नालायक है, आंसर चिपका रहे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग बंद करें।